जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण सर। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए। आज 22 आज अगस्त 22 अगस्त 2024 शाम 7 बजे यह जो मीटिंग सत्र रखा गया है योगाचार्य नीरज जी के द्वारा, जो कि उत्तराखंड स्टेट बॉडी के प्रभारी हैं योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ भारत के, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही जुड़े हुए जो भी योग प्रशिक्षक, योग प्रेमी हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही संक्षिप्त परिचय, मेरा देवनाथ शुक्ला मेरा नाम है। मैं संस्थापक ऋषिकुल योग पीठ और साथ ही योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ भारत, यह संगठन भी हमारा ऋषिकुल योग पीठ द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है। और साथ ही योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ भारत रजिस्टर्ड बाय खेलो इंडिया, रजिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, रजिस्टर्ड बाय एमएसएमई नीति आयोग, एफिलिएशन नेशनल योगा काउंसिल ऑफ इंडिया और एज सून एज ओलंपिक कमेटी से भी कनेक्ट होने जा रहा है। इस तरह से निरंतर प्रोग्रेस की ओर है हमारा संगठन, हमारा फेडरेशन। तो इस फेडरेशन योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ भारत, जो कि एक नेशनल व इंटरनेशनल दोनों तरीके से हमारे इस फेडरेशन के कार्य होंगे, जो इंटरनेशनली भी वर्क करेंगे और नेशनली भी वर्क करेंगे। तो आज जो इस मीटिंग को रखा गया है, इसमें आज का मुख्य उद्देश्य है स्टेट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी, यानी इंडिया भारत कंट्री में हमारे जो स्टेट बॉडी मेंबर्स को क्रिएट करना, डिस्ट्रिक्ट बॉडी मेंबर्स को क्रिएट करना। इसके लिए जो भी फेडरेशन की जानकारी, जो उसकी गाइडलाइन है, जो भी उसका कंप्लीट ओवरव्यू आपको आज दिया जाएगा, जिससे आप सारा कुछ समझने के बाद हमारे संगठन के साथ जुड़ सकते हैं। जिस पद के लिए आप उचित हैं वह पद आपको बिल्कुल मिलेगा। तो उसी कड़ी में YSFB शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ भारत। तो YSFB requires state body and district body members। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारा कुछ बताया जाएगा और माइक कोई भी ऑन नहीं करेंगे जब तक आपसे ना कहा जाए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बॉडी मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनके पद क्या हैं। चाहे तो अगर किसी के पास पेन कागज हो तो अपना नोट भी कर ले, तो उसे थोड़ा सुविधा रहेगी, है ना, सारी चीजों को समझने में, फिर वो क्वेरी भी कर सकता है उसके भी पे। तो डिस्ट्रिक्ट बॉडी मेंबर और स्टेट बॉडी मेंबर, तो मेंबर सब में सेम बनेंगे, लेकिन उनके जो पद हैं, डेजिग्नेशन हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले चेयरमैन, स्टेट बॉडी हो या डिस्ट्रिक्ट बॉडी हो, उसमें एक चेयरमैन पद रहेगा। ये चेयरमैन पद जो होगा वो ऑप्शनल है, ये कंपलसेशन नहीं है। ये ऐसा क्यों है, ये अभी हम बाद में बताते हैं। लेकिन जो कंपलसेशन पद हैं
स्टेट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी के लिए वह प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, सचिव, कोऑर्डिनेटर, संयोजक, ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, जनरल मेंबर, सामान्य सदस्य। ये जितने पद डेजिग्नेशन मैंने बताया है, ये डेजिग्नेशन मुख्य हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए और राज्य कमेटी के लिए। इन पद के लिए योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ भारत हर राज्य से मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रखता है, जिसको आप लोगों के द्वारा या जिसके पास भी यह जानकारी पहुंचती है उसके द्वारा डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये क्लियर हो गया होगा सभी को कि ये पद डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी रहेंगे और स्टेट लेवल में भी रहेंगे। अब स्टेट कोई भी हो, यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, कोई भी राज्य हो, तो किसी भी राज्य में मुख्य जो ये कमेटी बनेगी उसके ये पदाधिकारी होंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि इन पदाधिकारियों को कैसे कनेक्ट किया जाएगा फेडरेशन से। तो उसमें सबसे पहले तो उसका कुछ ना कुछ कार्य अनुभव योगासना के क्षेत्र में होना चाहिए। उसके साथ उसकी एक्टिविटी कुछ सोशल होनी चाहिए, सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसके साथ वो उससे कुछ लोगों की कनेक्टिविटी होगी, तभी वो उसको अच्छे से संचालन कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर वो कार्यानुभव के आधार पर कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने के लिए अप्लाई करता है, तो उसके लिए उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और साथ ही फॉर्म के आपके कुछ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। डॉक्यूमेंट अटैच के साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन फी पेड करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन फी भी डेजिग्नेशन वाइज बता देता हूं, फिर उसके बाद हम आपके बेनिफिट पे भी चर्चा करेंगे कि अगर आप हमारे संगठन के साथ जुड़ते हैं तो संगठन आपको क्या देगा। तो इसमें पहले मैं स्टेट बॉडी के लिए बता रहा हूं। स्टेट बॉडी के लिए प्रेसिडेंट का 2500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा। एफिलिएशन चार्ज कह लीजिए, रजिस्ट्रेशन नहीं, एफिलिएशन चार्ज। सेक्रेटरी का 2500 रुपया रहेगा। कोऑर्डिनेटर का 2500 रुपया रहेगा। यानी स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट सेक्रेटरी और स्टेट प्रेसिडेंट, इन तीनों का एफिलिएशन फीस सेम है 2500 रुपया, 2500, जो 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी आपका जो एफिलिएशन 3 साल के लिए होगा, 3 इयर्स। इसके बाद जो भी और पद हैं, डेजिग्नेशन हैं, उनमें ट्रेजरर के लिए 2000 रुपया एफिलिएशन चार्ज है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 2000 रुपए का एफिलिएशन फीस है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 2000 एफिलिएशन फीस है और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए भी 2000 रुपए फीस है। जो जनरल मेंबर बनेंगे, जो कार्यकारिणी से अलग होंगे, वह 1000 रुपए मेंबर फीस है। इसके अलावा ये भी मैं जानकारी दे दूं कि स्टेट बॉडी हो या नेशनल बॉडी हो, सॉरी, या डिस्ट्रिक्ट बॉडी हो, उसमें वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी की संख्या 4-4 रहेगी। 4
वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी कार्यकारिणी में लोग होंगे, उतना अच्छा आप सब लोग मिल करके फेडरेशन की परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं उसकी वर्किंग। जब लोग नहीं होंगे तो, क्योंकि ये लोगों का काम है, फेडरेशन एक संगठन कहा जाता है, संगठन लोगों से बनता है। तो जो मेन कमेटी आपकी बन रही है, वो कमेटी के लिए आपका, फिर से मैं आपको बता देता हूं, चेयरमैन ऑप्शनल है, उसके अलावा जो मैंडेटरी है वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेटर, ट्रेजरर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट 4 यानी 4 वाइस प्रेसिडेंट, 4 उपाध्यक्ष बन सकते हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी 4 बन सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड बाद में होते हैं, उन्हें भी कनेक्ट करना है, तो हम उनको ये पद ऑप्शनल के रूप में कह लीजिए, चाहे है मैंडेटरी, मतलब इनको रखना है, लेकिन अगर जब तक वो नहीं मिल रहे हैं तब तक हमारी कमेटी फॉर्मली वर्क कर सकती है। तो इस तरीके से ये कमेटी मेंबर्स हैं। और शायद जो मैंने एफिलिएशन फीस बताई वो भी सभी लोगों ने समझ लिया होगा या नोट कर लिया होगा स्टेट बॉडी का। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेंबर्स की एफिलिएशन फीस क्या होगी। मेंबर्स तो समझ गए हैं, डेजिग्नेशन क्या है, ये सब दोनों में कॉमन है, चाहे स्टेट बॉडी हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बॉडी हो। डिस्ट्रिक्ट बॉडी में भी चेयरमैन ऑप्शनल है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेटर, ट्रेजरर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यहां भी 4 हो सकते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी 4 हो सकते हैं, जनरल मेंबर 9 बार कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बताते हैं प्रेसिडेंट के लिए एफिलिएशन फीस चार्ज करनी होगी 1500 रुपए, 1500, सेक्रेटरी के लिए भी 1500, 1500, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए भी 1500। ये 3 मुख्य पद हैं, इन 3 मुख्य पद के लिए 1500 सेम। ट्रेजरर कोषाध्यक्ष 1000 रुपए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट का बनेगा उसका भी 1000 रुपए, वाइस प्रेसिडेंट जो 4 बनेंगे वो भी 1000 रुपए, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो बनेंगे 4 वो भी 1000 रुपए, और जनरल मेंबर जो बनेगा वो 500 रुपए। तो इस तरीके से ये एफिलिएशन चार्ज है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करने के साथ में पे किया जाएगा। तो इतना तो मुझे लगता है सभी लोगों ने नोट भी कर लिया होगा या समझ भी लिया है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन करने से पहले ही हम बहुत सारी चीजें आपको बता दें। तो अगली कड़ी में स्टेट बॉडी का जो बेनिफिट रहेगा वो क्या रहेगा, ये समझ लीजिए। अगर आप हमारे संगठन से जुड़ते हैं, अप्लाई करते हैं, सक्सेसफुल आप कनेक्ट होने के बाद आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो फेडरेशन की तरफ से क्या है। एक तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा आपका फेडरेशन के द्वारा फॉर 3 इयर्स। एफिलिएशन लेटर होगा 3 इयर्स का। उसके बाद हमारी जो संगठन यानी फेडरेशन की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपको लॉगिन पोर्टल मिलेगा। जो स्टेट लॉगिन पोर्टल होगा, जिसका मतलब कंट्रोल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर, ये 3 लोगों के पास रहेगा। ये मेन बॉडी मेंबर्स हैं, इन 3 लोगों के पास रहेगा। इस लॉगिन पोर्टल के जरिए आप क्या क्या कर पाएंगे। एक तो स्टेट बॉडी के अंदर उस स्टेट में जिस स्टेट बॉडी को बनाया गया है, उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 20, 25, 30 जो भी डिस्ट्रिक्ट उस स्टेट में आ रहे हैं, उनमें हर डिस्ट्रिक्ट की आपको कमेटी तैयार करनी है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी, उस डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जो एफिलिएशन फीस आएगा
उसका 50% फीस आपको मिलेगा, स्टेट बॉडी कमेटी को। इतना समझ में आ गया होगा। जो फीस मैंने अभी बताया, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेटर 1500 और 1000 ट्रेजरर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर की एफिलिएशन फीस है जो भी है निर्धारित, उस फीस का 50% आपको मिलेगा, स्टेट बॉडी को। उसके अलावा जो अन्य मेंबर रह गए, अन्य मेंबर का मतलब है जो ट्रेजरर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी और जनरल मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स का वो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के खाते में जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनेगी तो ये मेंबर्स उनके द्वारा क्रिएट किए जाएंगे। तो ये इतना तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है कि जब आप स्टेट बॉडी से स्टेट चैंपियनशिप कराते हैं, स्टेट बॉडी के माध्यम से जब स्टेट चैंपियनशिप कराई जाएगी, तो वह स्टेट चैंपियनशिप के लिए प्लेयर रजिस्ट्रेशन होगा। योगासना प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन फीस पेड होती है बाय प्लेयर्स। तो जो प्लेयर फीस पे करेंगे उसका 80% जो फीस आएगी, जो निर्धारित होगी कि स्टेट चैंपियनशिप के लिए 400 रुपए पर प्लेयर, 500 रुपए पर प्लेयर, जो भी निर्धारित होगा, उसका 80% फीस पेमेंट आपको मिलेगा और 20% फेडरेशन को जाएगा। इसके बाद आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इसके साथ में आपको अर्निंग के लिए कह लीजिए, एक सोशल वर्क के लिए कह लीजिए, आपको हमारा जो भाई मैंने पहले ही बताया, ऋषिकुल योगपीठ हमारी एक संस्था है। तो वह संस्था योगा एजुकेशन और नेचुरोपैथ एजुकेशन पे वर्क करती है। योगा एजुकेशन और नेचुरोपैथ, डाइट एंड न्यूट्रिशन भी कोर्स है हमारे यहाँ, मतलब कई कोर्सेस हैं उसमें। उन कोर्सेस पे वर्क करती है। उन कोर्सेस के लिए ट्रेनिंग क्लासेस चलती हैं, स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। उन क्लासेस के बाद उनका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद उनको रिजल्ट दिया जाता है और रिजल्ट मार्कशीट जो भी दी जाती है, उस रिजल्ट मार्कशीट सर्टिफिकेट के द्वारा वह स्टूडेंट गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में अप्लाई करके वो जॉब कर सकता है। तो कहीं ना कहीं रोजगार परक शिक्षा के साथ स्टूडेंट को रोजगार मुहैया कराया जाता है। तो उस पद्धति से, उस सिस्टम से जो बच्चे एजुकेट होते हैं तो वह कहीं ना कहीं जॉब पाते हैं। तो इस तरीके हमारे उस संस्था की जो कार्य प्रणाली है एजुकेशन सिस्टम की, उस एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारी संस्था आपको फ्रेंचाइजी ऑफर करती है फ्री ऑफ कास्ट। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, आपको फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। उसमें फ्रेंचाइजी लेने के बाद, यानी आपको मिलने के बाद, जो भी हमारे संस्था का सिस्टम है, कोर्सेस में स्टूडेंट को एनरोल करना, उस प्रोसीजर के साथ अगर आप जुड़ते हैं, करते हैं, तो जो एक्चुअल फीस रहेगी स्टूडेंट की, उस फुल फीस का 40% फीस पेमेंट आपको मिलेगा, ओनली फॉर एडमिशन। अगर आप स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं संस्था के द्वारा, तो उस कोर्स फीस का वो फीस चार्ट, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट सब कुछ दिया जाएगा आपको। लेकिन उसके साथ आप अगर स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको केवल एडमिशन करने पर स्टूडेंट की एक्चुअल फीस का 40% आपको मिलेगा। 60% संस्था को जाएगा, क्योंकि 60% संस्था लेकर के स्टूडेंट को एनरोल करेगी, उनकी क्लासेस कराएगी,
उन स्टूडेंट्स का एग्जाम कराएगी, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रिजल्ट के साथ उनकी हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट बाय पोस्ट उनके घर भी भेजेगी। मतलब इस तरीके से पूरी कार्य प्रणाली कंप्लीट होगी। तो वो सारा कुछ संस्था करेगी, आपका काम केवल प्रचार करके कैसे हम एडमिशन को कनेक्ट करें। क्योंकि आप योग क्षेत्र से जुड़े हैं तो निश्चित है कि आपका खुद का प्रचार भी होगा, उसके साथ आप जुड़ करके इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, जिससे आपके लिए भी एक रोजगार होगा और एक अर्निंग होगी, जो आप मंथली अर्निंग कर सकते हो इसके साथ में। तो इस तरीके से आप हमारे फेडरेशन का पार्ट बन सकते हैं और आप लाभ पा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर अभी जो बताया हमने वो स्टेट बॉडी के लिए था। स्टेट बॉडी को इतना कुछ मिलना है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सभी लोग एजुकेटेड हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे डिस्ट्रिक्ट बॉडी बेनिफिट की, कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी से जुड़ने वाले लोगों को क्या फायदा मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट बॉडी में जुड़ने वालों को भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा 3 इयर्स के लिए, एफिलिएशन लेटर मिलेगा 3 इयर्स के लिए, ऑन वेबसाइट लॉगिन पोर्टल मिलेगा, उनको भी पोर्टल पूरा मिलेगा, यूजर नेम पासवर्ड डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के अंतर्गत। उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बचे हुए मेंबर थे 3 मेंबर के अलावा, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर, इन 3 पोस्ट के अलावा जितने अदर मेंबर बनेंगे कार्यकारिणी में, उन सबका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से होगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अदर मेंबर्स की एफिलिएशन फीस होगी, उस फीस का 50% बेनिफिट डिस्ट्रिक्ट पोर्टल वालों को जाएगा। इसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन होगा। अभी हम स्टेट लेवल कंपटीशन की बात कर रहे थे, तो वहां पे स्टूडेंट प्लेयर रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उन प्लेयर रजिस्ट्रेशन का जो फीस चार्ज आ रहा था उसका 80% उन्हें मिल रहा था। अब इधर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के लिए जो प्लेयर रजिस्ट्रेशन होंगे उनका 80% डिस्ट्रिक्ट कमेटी को मिलेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो बन रही है उसको मिलेगा। इसमें भी 20% जो शेयर होगा, क्योंकि इसमें प्लेयर रजिस्ट्रेशन फीस डिस्ट्रिक्ट बॉडी की कम होती है, कुछ 200-300 जैसा भी रख लें, तो उसका 80% टोटल अमाउंट का जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट बॉडी को जाएगा, 20% फेडरेशन को जाएगा। और उसके साथ अब 20% जो फेडरेशन को जा रहा है वो क्यों जा रहा है, उसका पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर के मेंटेनेंस, उसका रेंटल, सर्वर रेंटल, इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं फेडरेशन में। तो उसके लिए वो 20% का शेयर फेडरेशन के लिए है। इसके अलावा फेडरेशन नया अपग्रेड कुछ करना, नया एड ऑन करना है, जो भी व्यवस्थाएं हैं संगठन की, उन सब व्यवस्थाओं में उस 20% शेयर से सारा मैनेजमेंट किया जाएगा। अब साथ ही डिस्ट्रिक्ट बॉडी को भी फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन, फ्रेंचाइजी एफिलिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जैसे स्टेट बॉडी को दिया जा रहा था। तो इससे उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, उनको भी कहीं ना कहीं एक इनकम जनरेट होगी, अगर वो भी कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को स्कूल योगपीठ के द्वारा, जो शिक्षा एजुकेशन लेने के बाद, सर्टिफाइड होने के बाद वो भी कहीं ना कहीं रोजगार में अप्लाई कर सकते हैं, या खुद का अपना वेलनेस सेंटर ओपन कर सकते हैं। बहुत सारा है उसमें, जब सीखेगा तो वो कैंडिडेट कुछ भी कर सकता है अपने लिए। तो इस तरीके से वो भी जुड़ेगा फ्रेंचाइजी एफिलिएशन के साथ, उसको भी 40% पे आउट किया जाएगा स्टूडेंट की एक्चुअल फीस पे।
तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बॉडी मेंबर्स को, कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट बॉडी पोर्टल को बेनिफिट जाने वाला है अगर वो हमारे साथ इस तरीके से कनेक्ट होता है। इतना तो आप समझ में आ गया होगा मुझे लगता है सभी को कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी से जुड़ने पे आपका क्या बेनिफिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये भी चर्चा कर लूँ कि ये हम ओवरऑल जानकारी जरूर दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे मेंबर होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मेरे लिए तो स्टेट का फायदा ज्यादा है कि डिस्ट्रिक्ट का फायदा ज्यादा है। तो फायदा ज्यादा की बात यहाँ पे आती है जब आप कैपेबल हो। अगर आप स्टेट बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तब आप स्टेट बॉडी के लिए अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर इनकम ज्यादा होगी तो काम ज्यादा होगा, तो वर्क ज्यादा होगा, उसके हिसाब से हेडक ज्यादा होगी। थोड़ा सा मतलब चीजों को आपको अपने तरीके से मैनेज करना होगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बॉडी है तो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के हिसाब से उसको केवल जिले लेवल का काम देखना है, जिले लेवल के मेंबर, जिले लेवल के खिलाड़ियों को मैनेज करना है। तो वो उसके लेवल का जिसकी कैपेबिलिटी उतनी है उसका उतना वर्क है, उतना ही उसका इनकम सिस्टम है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कार्य उतना ही लेना चाहिए जितनी अपनी कार्य क्षमता हो, और कार्य करें। बहुत सारा स्कोप है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। 1000 से लेकर लाख तक इनकम भी कर सकते हैं। हमने ऐसे आपको ऑफर दिए हैं और बहुत ही मिनिमल फीस है ये। कह लीजिए कि हम फ्रेंचाइजी चार्ज अगर हम किसी से करते हैं तो 10,000 रुपए, 5,000 रुपए जो बंदा हमारे संस्थान से करके निकलता है कोर्सेस वगैरह जैसे, तो वो एक्टिव है इस टाइप से, तो हम उसको 50% का डिस्काउंट दे देते हैं। ऐसे जनरली 10,000 रुपए फ्रेंचाइजी चार्ज होता है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है अगर आप हमारे फेडरेशन से जुड़ते हैं देन। तो इस तरीके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो संस्था के हमारे हैं, उनको भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे भविष्य में। अब बात आती है कि जो प्लेयर, खिलाड़ी है, योगासना प्लेयर है, वो आपके साथ जब जुड़ेगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो ये तो कॉमन है कि वो खेलने के लिए आ रहा है, खेलने के साथ उसको सारी गाइडलाइन पता होती हैं कि हम खेलेंगे तो उसमें हमें मेडल मिलेगा, हम पोजीशन पाएंगे, पोजीशन के साथ हमें सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही खिलाड़ियों को, छोटे खिलाड़ियों को न कह के बड़े खिलाड़ियों को ये भी पता होता है कि हम अगर गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं तो हम धीरे धीरे करके आगे हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, एशियन गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, मतलब इस तरीके से हम आगे करते रहते हैं। तो हमारी जो गोल्ड मेडल पोजीशन है उससे हमें गवर्नमेंट जॉब में जो है वरीयता मिलती है, आरक्षण मिलता है, मतलब इस तरीके की सुविधाएं हैं सरकारी सिस्टम में, तो उनका लाभ मिल जाता है। तो खिलाड़ियों का यही सिस्टम है। तो उसके लिए हमारी संस्था, हमारा संगठन उनको क्या दे रहा है कि वो हमारे संस्था से, हमारे फेडरेशन से जब खेलते हैं तो उन्हें लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ऑन वेबसाइट मिलने वाला है। हमारी वेबसाइट पर उस पर्टिकुलर खिलाड़ी, चाहे वो पोजीशन पाया हो या ना पाया हो, सभी खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर इवेंट के लिए, जो भी इवेंट वो पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होगा। उसके अलावा इसका अलग से कोई चार्ज नहीं है, वही जो रजिस्ट्रेशन फीस का जो 20% फेडरेशन ले रहा है ये उसी में इंक्लूडेड है। प्लेयर्स का बेनिफिट, लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ऑन वेबसाइट, टॉप प्लेयर्स एज गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट प्रमोट टू खेलो इंडिया गेम्स। जो खिलाड़ी हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट खेल करके स्टेट जाएगा, स्टेट के बाद नेशनल जाएगा, नेशनल में भी अगर वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल पा रहा है तो वो प्रमोट किया जाएगा खेलो इंडिया गेम्स के लिए। और जो खेलो इंडिया गेम्स में टॉपर रहेगा, मेडलिस्ट रहेगा, वो प्रमोट हो सकता है एशियन गेम्स के लिए। और सभी को शायद मालूम हो या ना हो, योगासना को ओलंपिक में भी कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन शायद 2028
गेम में शायद ना आकर के वो शायद 2032 या 2036 तक शायद लग रहा है, जो न्यूज मिली है पहले से। तो कहीं ना कहीं चलिए, अभी 8 साल 10 साल बाद भी अगर ओलंपिक में आ जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ओलंपिक खिलाड़ी पार्टिसिपेट करके मेडलिस्ट बनने पर आप देख रहे हैं, अभी चल भी रहा हाल ही में ओलंपिक गेम कि कितने सुविधाएं मिलती हैं खिलाड़ियों को। तो वो सब कुछ है, मगर उसके लिए मेहनत और समय की जरूरत है। इसके अलावा भी हमारी संस्था संगठन प्रमोट करेगा गवर्नमेंट जॉब्स के जो टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने बताया। तो उसके लिए जो आरक्षण सिस्टम है, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनको लगातार 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहने वालों को इस तरीके से कुछ प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, उनको जॉब ऑफर मिलते हैं हर विभाग में, क्योंकि एक खेल कोटा होता है, खेल कोटा के तहत। तो इस तरीके वो सिस्टम से हमारे जुड़ेंगे, यानी हम जो स्टूडेंट जो खिलाड़ी मतलब जुड़ जाएगा हमारे संगठन से, वो लाइफ टाइम के लिए जुड़ा रहेगा। अगर उसका हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो रिकॉर्ड लाइफ टाइम रहने वाला है। वो कभी भी कहीं भी लगाएगा तो वो उसका सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा। इसके अलावा अभी हाल ही में सुना होगा YPL गेम्स पे भी हमारा संगठन कार्य कर रहा है, जिसमें आपको अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको उसके लिए भी ट्रायल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, तो वो YPL गेम्स के लिए प्रमोट किया जाएगा हमारे संगठन के द्वारा। तो इस टाइप से कह लीजिए कि ये बेनिफिट्स हैं खिलाड़ियों के भी, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट बॉडी मेंबर्स का, स्टेट बॉडी मेंबर्स का। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, जहां पे बात आती है खिलाड़ी के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल की, वहां पर बात आती है कि वह खिलाड़ी किसकी वजह से इस पोजीशन पर पहुंचा। एक तो हो गया योगा कोच, जो उसका कोच है उसने कितना अच्छा उसको सिखाया है। लेकिन योगा कोच ने जितना अच्छा सिखाया है उतना अच्छा अगर वो रिजल्ट में भी पहुंचे, ये डिपेंड करता है योगासना रेफरी पे। क्योंकि जब योगासना रेफरी उसके लिए मार्किंग जैसी करेगा, रिजल्ट तो वैसा ही बनेगा, और जैसा रिजल्ट बनेगा वैसे ही उसका मेडल लगेगा। अब कोच ने जितनी मेहनत की, उस खिलाड़ी ने जितनी मेहनत की, तो वो लास्ट में कहां पे पहुंच जाता है, रेफरी पर डिपेंड हो जाता है वो। तो यहां पर रेफरी की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन खिलाड़ियों के भविष्य के लिए। इस वजह से रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफाइड रेफरीज विद क्वालिटी, टैलेंट के साथ रेफरी का भी सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। और सर्टिफाइड रेफरी अगर हैं, अच्छा डिसीजन मेकर हैं, तो वो अच्छे से मार्किंग कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट बन सकता है, ताकि किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई पार्सलिटी न हो। तो इसके लिए भी हमारे फेडरेशन के साथ हमारे जो संस्था है ऋषिकुल योग पेज, वह रेफरी ट्रेनिंग कोर्सेज भी कराती है। रेफरी ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए हमारे यहाँ तीनों लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल का रेफरी, स्टेट लेवल का रेफरी, नेशनल लेवल का रेफरी, तीनों लेवल के रेफरीज के लिए हमारे यहाँ कोर्सेज हैं। आप कोर्सेज को करने के साथ रेफरी बन सकते हैं, और आप किसी भी खिलाड़ी के लिए आप भविष्य चुन सकते हैं। किसी का भविष्य न जाने वो खिलाड़ी कहाँ पहुंच जाएगा, तो वो आप ही का एक नाम लेगा आने वाले समय में कि हम किस फेडरेशन में गए थे, किस कंपटीशन में कौन रेफरी था, है ना, इस तरीके से। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, इनमें क्रमशः बहुत मिनिमम फीस है। डिस्ट्रिक्ट लेवल रेफरीशिप करनी है 1000 रुपए मात्र फीस। स्टेट लेवल रेफरीशिप करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो आपको 2000 रुपए पे करना है। नेशनल लेवल का रेफरीशिप करना है तो 3000। अब यहाँ भी डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी पर ही
रखा जाएगा इस मशीन। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको योगासना के बारे में पता नहीं है और डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी, ये भी नहीं है। आपको अनुभव होना चाहिए, तभी आप इन लेवल के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि आप किस टाइप की रेफरीशिप करेंगे। अब रेफरीशिप के लिए बेनिफिट क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। अगर आप माइक की आवाज नहीं है क्लियर। if they are work as referee on championship get working stipend। अगर आप रेफरीशिप करते हैं ट्रेनिंग सर्टिफाइड होने के बाद, तो आपको एक जिस चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप वर्क करेंगे, वो वहां पर फेडरेशन आपको रेफरीशिप वर्किंग का स्टाइपेंड पे करेगा, वो आपको एक इनकम होगी। दे अप्लाई फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल कॉलेज एज योगासना स्पोर्ट्स कोच। ये जो रेफरी का कोर्स है, इस कोर्स में काफी आपको कोचेस लेवल की भी ट्रेनिंग रहेगी, इंक्लूडेड है जो। तो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप स्कूल में एज ए योगा स्पोर्ट्स टीचर भी बन सकते हैं। इस तरीके से आपको एक रोजगार भी मिल सकता है, साथ ही आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा किसी भी चैंपियनशिप में जहां पर आप पार्टिसिपेट करते हैं, वर्किंग करते हैं। सम्मानित में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, मोमेंटो मिलता है, जैसा भी आपका मतलब रहता है वहां पे कार्यक्रम। और फेडरेशन आपको प्रमोट भी करता है। अगर आप हमारे एक्टिव रेफरी हैं, आप हर तरीके से एक्टिव रहते हैं, तो आपको फेडरेशन प्रमोट करेगा नेक्स्ट लेवल एज, जैसे खेलो इंडिया में आप कैसे पहुंचे, मतलब वहां की रेफरीशिप के लिए, उसके लिए आपको सहयोग करेगा। इस तरीके से मतलब आपका रेफरीशिप के लिए भी बहुत सारे ऑफर हैं आपके लिए, जो आप जिस लेवल तक पहुंचना चाहें आप पहुंच सकते हैं, कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी समझ लें कि जो पदाधिकारी बन रहा है, डेजिग्नेशन ले रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, वह भी नेशनल रेफरी, स्टेट रेफरी, डिस्ट्रिक्ट रेफरी बन सकता है। उसके लिए कोई ये नहीं है कि हम वो करेंगे तो ये कैसे करेंगे, वो कॉमन लेवल पे आप कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और हमारी संस्था रजिस्टर्ड होने वाली है, जैसे कि YCB का नाम सुना हो, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, जो आयुष मिनिस्ट्री का डायरेक्ट उपक्रम है, जिस बोर्ड के थ्रू जो भी लोग अच्छी नॉलेज रखते हैं तो वो एक एग्जाम पास आउट के बाद सर्टिफाइड होते हैं, उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए भी हमारी संस्था एज सुन एज रजिस्टर्ड होने वाली है, तो वह भी बेनिफिट कहीं ना कहीं हमारे टीम मेंबर्स को जाएगा भविष्य में। तो अगर हमारे संगठन के साथ जुड़ते हैं तो आपको 1 बाय 1 बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो इसके साथ मुझे लगता है कि मैंने जितना जानकारी देनी चाहिए थी अभी, एक स्टेट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी में जुड़ने के लिए, वो हमने सारी दे दी है। और इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। किसी को कोई भी, जितना हमने जानकारी दी है उसमें कोई भी क्वेश्चन हो, ना समझ में आया हो या रिपीट हमें जानकारी देनी हो तो बता दें। जी सर पूछ रहा था कि जो सर्टिफिकेट इशू होगा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल से, उसका गवर्नमेंट क्या मानता होगी? खेलो इंडिया से रजिस्टर्ड है, जिस वजह से आपका सर्टिफिकेट पूरी तरीके से मान्य होगा। जब भी आप कहीं भी, जैसे मैंने बताया ना कि आप आरक्षण के लिए अप्लाई करें कि हमें कोटा में लिया जाए, तो उसके बिहाफ पे आपका फुल्ली वैलिड होगा सर्टिफिकेट, मेरिट सर्टिफिकेट ओनली।
मेरिट सर्टिफिकेट में जिसमें केवल स्थान आपका आएगा मेनली गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज मेडल का नहीं, जी ब्रॉन्ज मेडल का नहीं मानता होगा। लास्ट मेडल को चांस कम मिल पाता है, ब्रॉन्ज मेडल को बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में रखा जाता है, मगर गोल्ड और सिल्वर तक की ज्यादा अपॉर्चुनिटी बेस्ट रहती है। जैसे आपने देखा है जिम्नास्टिक का हुआ, वॉलीबॉल का हुआ, बास्केटबॉल का, ये जो एसोसिएशन कराते हैं कंपटीशन, उनके पार्टिसिपेट के सर्टिफिकेट का भी वैल्यू देती है गवर्नमेंट। केवल पार्टिसिपेंट को वैल्यू देना एक अलग बात है, मगर वरीयता नहीं मिलेगी आपको। मतलब जब वो जो 10%, 5% जो आरक्षण रहता है, छूट मिलती है जॉब के लिए, हाँ। उसमें आपको नहीं लिया जाएगा। मान्यता एक और अलग लिया बात नहीं है। जाता, जैसे एडमिशन हुआ, हमें कॉलेज कराना हो तो पार्टिसिपेट का भी वो वैल्यू दे देते हमको। तो क्या हमारे संस्था का सर्टिफिकेट जो पार्टिसिपेट भी कर लिया बच्चा, वो किसी संस्था में एडमिशन कराने जाए तो उसमें क्या उसे वैल्यू मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि ये मेरे से प्रश्न हुआ था, क्योंकि मैं काफी पहले से नीरज बाबू जुड़ा हुआ हूँ, कि जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है क्या उसका कोई वैल्यू है? क्या बिल्कुल उसको हम गवर्नमेंट की सर्विस में हम अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं कहा भाई डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि अभी एक 31 संस्थाओं को दिया फेडरेशन को कि ये फर्जी, उसका कोई मान्यता नहीं। अभी लोग मिनिस्ट्री को, मंत्रालय को लिखा हुआ है। तो ऐसा एक भ्रम फैला हुआ कि यार बहुत सी संस्थाएं चल रही, बहुत संस्थाएं, बच्चा खेले, पैसा लगाए, सब कुछ है, उसका सर्टिफिकेट का कोई लाभ न मिले। तो कभी कभी जैसा होता है, हम जैसे जमीनी स्तर पे है, बिल्कुल निचले स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमसे ही क्रॉस क्वेश्चन पहले होगा कि यार आप तो जानते थे क्यों मेरे बच्चे को फंसा दिया। बिल्कुल होगा, तो ऐसा स्थिति जी, बिल्कुल ऐसा इसलिए होता मैं है। जागरूक लोग जो हैं, जो आपसे अवेयर हैं पहले से, वो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि इसीलिए देखिए मैंने जी जी, तो इसलिए मैंने सारे आपसे, मैंने इसीलिए सारे पॉइंट्स आपको एक वन बाय। नहीं नहीं, वहाँ कहीं कोई उसमें संदेह नहीं हो, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। जी और एक चीज और प्रश्न करूंगा कि आपकी बाइलाज, ये तो आप जहाँ से जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, तो आपने पूरा सिस्टम बता दिया जी कि ये आपको फीस देना होगा, इस तरह उसको होगी। जी लेकिन आपके संस्था का वो रजिस्टर्ड होगी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जी जी बिल्कुल है। एक्ट से रजिस्टर्ड होगी। बिल्कुल है। हाँ, तो वो मेरा, जिस भाई को चाहे ना चाहे वो अलग है, उसकी जो फीस होगी मुझसे ले लीजिएगा, और वो भी मुझे थोड़ा उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि हम आपसे जुड़ रहे हैं। जी जैसे मैं, क्या है, क्या उसका बैकग्राउंड है, जी तो हम अपने घर में किराएदार के रूप में आपके रखूं, तो मैं किराएदार के बारे में पता लगा लेता हूँ भाई किस स्तर का भी। अगर आपसे जुड़ रहे हैं तो हम तो कम से कम आपके बारे में जान रहे हैं कि भाई बिल्कुल हम आपसे जुड़ेंगे, भविष्य में कोई अच्छी बिल्कुल बात हो, बिल्कुल हम एक बिल्कुल दूसरे पार्टी में आ जाए, बिल्कुल। तो हम दूसरे दूसरे को ब्रीफ कैसे करेंगे? तो इसलिए उसको अन्यथा ना लगे, एक सहयोगी के रूप में लेकर मेरी विचारों को समझेंगे, तो मैं समझेगा मुझे सकारात्मक आप तरफ से उत्तर मिलेगा। बस इसी के लिए धन्यवाद। नहीं नहीं बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जो जानकारी आपको चाहिए वो मिलेगी। इसके लिए हमारा जो आप को ग्रुप में डिटेल शेयर कर दी जाएगी, हमारी वेबसाइट के जरिए भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और उसके अलावा जो है आप गूगल पे भी सर्च करके बहुत सारी डिटेल हमारी संस्था की ले सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। जी नीरज जी, शायद सभी को जानकारी अच्छे से मिल गई है। और किसी को बाद में भी क्वेरी करना हो तो वो, मेरा नंबर भी ग्रुप में है, और नीरज जी का भी नंबर ग्रुप में है, योगेश जी का नंबर ग्रुप में है। तो आप कंसल्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं समय भी हो गया है, 8 बज रहे हैं। 1 घंटे का जो सेशन था
तो अगर किसी को कोई और जानकारी लेनी हो तो वो पर्सनली भी जानकारी ले सकता है। ठीक है, फिर नीरज जी। हाँ जी सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, हृदय से। अब कोशिश रहेगी कि मैं हरिद्वार आकर आपसे देहरादून मुलाकात भी करूं। बिल्कुल बिल्कुल, हरिद्वार में आपको नीरज जी मिलेंगे। जी 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 जी। नीरज जी, जी सर बिल्कुल। तो वाइंड अप करें क्लास को, सेशन को। हाँ जी सर बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, आपने सर सब कुछ पूरा डिटेल आपने बता दिए है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक्स्ट्रा वो ग्रुप में अपने आप भेज देंगे। जी जी बिल्कुल। जी सर।